हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। दिल्ली कोर्ट आस्क केजरीवाल टू अपीयर बिफोर इट ऑन February 17। ठीक है, दिल्ली कोर्ट आस्क केजरीवाल टू अपीयर बिफोर इट ऑन February 17। दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल से कहा कि फरवरी 17 से पहले उपस्थित हो। ठीक है ना। दिल्ली कोर्ट आस्क, दिल्ली कोर्ट ने आस्क यानी कहना, कहा केजरीवाल को टू अपीयर यानी प्रकट होना या प्रस्तुत होना, बिफोर यानी पहले, इट ऑन February 17 यानी फरवरी 17 से पहले कोर्ट में उपस्थित हो। दिल्ली कोर्ट ने ऐसा कहा। ठीक है ना। बिफोर अपीयर यानी अपीयर का मतलब प्रकट होना, प्रस्तुत होना। दिल्ली कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, आस्क यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने का सिंगुलर, केजरीवाल इसके ऑब्जेक्ट काम कर रहा, टू अपीयर यानी प्रस्तुत होना है, उपस्थित होना, बिफोर यानी पहले, इट ऑन February 17 यानी 17 फरवरी से पूर्व। ठीक है ना। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ए दिल्ली कोर्ट ऑन वेडनेसडे समन्ड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और February 17 on a complaint filed by the Enforcement Directorate ED against him over the non-compliance of its summons in money laundering case linked to the now scrapped excise policy for the national capital full stop। वापस देखते हैं। A Delhi court on Wednesday summoned Chief Minister Arvind Kejriwal on February 17 on a complaint filed by the Enforcement Directorate against him over the non-compliance of its summon in money laundering case linked to the now scrapped excise policy for the national capital full stop। ठीक है ना। दिल्ली कोर्ट ने वेडनेसडे यानी समन जारी किया चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ऑन February 17 ऑन कंप्लाइंट की February 17 को, ठीक है ना, जो कि कंप्लाइंट प्रस्तुत की गई किसके द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, अगेंस्ट हिम यानी उनके विरुद्ध, द नॉन कंप्लायंस जिन्होंने पालना नहीं की, नॉन कंप्लायंस का मतलब पालन नहीं करना, ऑफ इट समन यानी इनके जो समन का उन्होंने, इन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस, एक मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसके मामले में। ठीक है ना। लिंक्ड टू नाउ स्क्रैप्ड जो कि लिंक्ड है, जो संबंधित है, नाउ यानी अब, स्क्रैप्ड यानी जो कि खत्म कर दी गई है, एक्साइज पॉलिसी यानी उत्पाद नीति जो थी, फॉर नेशनल कैपिटल, फॉर द नेशनल कैपिटल यानी राष्ट्रीय राजनीति के लिए, राजधानी के लिए। ठीक है। दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को एक समन जारी किया चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को कि 17 फरवरी को वो उपस्थित होवे। कंप्लेंट जो कि कंप्लेंट फाइल की गई किसके द्वारा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा, अगेंस्ट हिम यानी उनके विरुद्ध, ओवर द नॉन कंप्लायंस जो कि उन्होंने मतलब उसकी पालना नहीं की, किसकी, उनके जो समन जारी किया गया है उसके विरुद्ध, और वो जो संबंधित है मनी लॉन्ड्रिंग किससे संबंधित एक केस था, नाउ स्क्रैप्ड जो कि अब खारिज कर दिया गया या जो समाप्त कर दिया गया, एक्साइज मतलब उत्पाद शुल्क नीति के ऊपर एक कानून बना था उसके ऊपर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। दिल्ली कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, समन्ड इसकी मेन वर्ब है। ठीक है ना, मतलब समन जारी करना मतलब नोटिस जारी करना, किसको, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को। ठीक है। ये किसके द्वारा फाइल किया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा उनके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की गई। कहां पे, कोर्ट में। कोर्ट ने यह आदेश दिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। cognizance of the complaint has been taken and summons is being issued to him appear on February 17, additional chief metropolitan magistrate दिव्या मल्होत्रा said full stop। cognizance का मतलब संज्ञान लेते हुए। ठीक है। संज्ञान ऑफ द कंप्लेंट यानी उनकी कंप्लेंट यानी जो शिकायत के ऊपर संज्ञान लेते हुए, हैज बीन टेकन एज, एंड एक कंप्लेंट के ऊपर संज्ञान लेते हुए यानी एक शिकायत के ऊपर संज्ञान लेते हुए, एंड समन्स इज बीइंग इशूड और एक समन जारी किया गया, किसको, हिम टू अपीयर ऑन February 17 यानी फरवरी 17 को प्रस्तुत होवे। ठीक है ना।
कॉग्निसेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना, ठीक है ना, ऑफ द कंप्लेंट यानी शिकायत के ऊपर संज्ञान लेते हैं। हेज बाइन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। कॉग्निसेंस ऑफ द कंप्लेंट, ये इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब शिकायत के ऊपर संज्ञान लेते हुए। हेज बीन टेकन एंड समन्स, और जो कि समन इज बीइंग इशूड ऑन, उनको एक समन जारी किया टू हिम अपियर, और अपियर ऑन February 18, यानी मतलब 17 फरवरी को प्रस्तुत हुए, ठीक है ना। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट यानी अतिरिक्त चीफ यानी मुख्य मेट्रोपोलियन जो न्यायाधीश है, उन्होंने ये दिव्या मल्होत्रा ने ये आदेश जारी किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब जो ईडी के द्वारा कंप्लेन फाइल की उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट ने उनको एक समन जारी किया कि 17 फरवरी को उपस्थित हुए, ठीक है। आगे बढ़ते, द जज हैज रिजर्व्ड द ऑर्डर आफ्टर द ईडी सबमिट दैट इट हैड कंक्लूड इट्स आर्गुमेंट इन द मैटर, फुल स्टॉप। द जज हैड रिजर्व, जज ने आरक्षित रखा या रिजर्व रखा मैटर को, यानी उसको सुरक्षित रखा। द ऑर्डर आफ्टर ईडी सबमिट, ईडी ने जो सबमिट किया प्रस्तुत किया द कि इट हैड कंक्लूड आर्ग्यूमेंट इन द मैटर, और आर्ग्यूमेंट यानी जो तर्क वितर्क होते हैं जो कोर्ट के अंदर, उनको कंक्लूड उनकी समाप्ति होने के बाद। द जज यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द ऑर्डर यानी जज ने एक आदेश दिया, ठीक है। आफ्टर द ईडी सबमिट, ईडी के सबमिट करने के बाद, कागज प्रस्तुत करने के बाद, कि इट हैड कंक्लूडेड इट्स आर्ग्यूमेंट इन द मैटर, और इस आर्ग्यूमेंट यानी जो तर्क वितर्क थे उनको समाप्त करते हुए, उनका समाप्त करते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ईडी हेड ऑन February 3 फाइल ए प्रेस कंप्लेन केस अगेंस्ट केजरीवाल फॉर नॉन कंप्लायंस फॉर इट्स समन, फुल स्टॉप। द ईडी हेड ऑन February 3, ठीक है ना। द ईडी हेड ऑन February 3 फाइल ए प्रेस कंप्लेन, ईडी ने February 3 को एक प्रेस कंप्लेन यानी एक मतलब नई कंप्लेन फाइल की, किसके खिलाफ, अगेंस्ट केजरीवाल के खिलाफ, फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ इस समन, उन्होंने जो इस कंप्लायंस के मतलब जो इस आदेश की पालना नहीं की उसके विरुद्ध, ठीक है। द ईडी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, हेड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, ठीक है ना। ईडी हेड ऑन February 30 फाइल का मतलब दर्ज करना, एक केस, ईडी ने एक केस दर्ज करवाया उनके खिलाफ, कंप्लेंट दर्ज कराई, केस अगेंस्ट केजरीवाल, नॉन कंप्लायंस और इस समन, उन्होंने जो नॉन कंप्लायंस यानी जो उनके जो समन जारी किया था उसकी पालना नहीं की उसलिए, ठीक है ना, कोर्ट के अंदर केस दर्ज कर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल ऑन फ्राइडे स्किप्ड द 5th समन इशूड टू हिम बाय द ईडी, फुल स्टॉप। केजरीवाल ऑन फ्राइडे, केजरीवाल ने फ्राइडे यानी शुक्रवार को स्किप्ड यानी उसको मतलब नजरअंदाज कर देना, स्किप, वीडियो चलाते हो तब आप उसके ऊपर आता होगा स्किप का मतलब नजरअंदाज कर देना उसको, ठीक है ना, स्किप कर देना, उसको छोड़ देना, ठीक है ना। द 5th समन, केजरीवाल को जो फ्राइडे को एक जो समन आया था उसको स्किप किया। 5th समन जो कि 5वां समन था, इशूड बाय हिम, जो कि इशू किया गया था, जारी किया गया किसके द्वारा, ईडी के द्वारा। द एजेंसी हेड इशूड समन ऑफ टू हिम लास्ट वेडनेसडे, जो कि एजेंसी ने हेड इशू जारी किया था एक मतलब समन टू हिम यानी लास्ट वेडनेसडे यानी बुधवार को उनको एक समन जारी किया था। द एजेंसी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। द समन यानी जो वो नोटिस जारी किया, टू हिम यानी उनको, किनको, केजरीवाल को, लास्ट वेडनेसडे यानी पिछले बुधवार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द आम आदमी पार्टी कन्वीनर हेड अर्लियर रिटर्न टू ईडी डिस्क्राइबिंग द समन्स एज इलीगल एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, फुल स्टॉप। द आम आदमी पार्टी कन्वीनर, आम आदमी की जो पार्टी के कन्वीनर का मतलब होता है संयोजक, ठीक है ना, कन्वीनर का मतलब तो होता है संयोजक। द आम आदमी पार्टी कन्वीनर का मतलब आम आदमी पार्टी के संयोजक। हेड अर्लियर रिटर्न, उन्होंने पूर्व में ईडी को लिखा था, डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन करते हुए, द समन्स यानी समन के बारे में, इलीगल एंड पॉलिटिकल मोटिवेटेड, जो कि अनैतिक और राजनीतिक मतलब प्रेरित है, राजनीति प्रेरित है। द आम आदमी पार्टी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्लियर यानी पूर्व में, ठीक है ना, मतलब आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने पहले भी एक लेटर लिखा था, किसको, ईडी को, ठीक है ना, प्रवर्तन निदेशालय को, डिस्क्राइबिंग वर्णन करते हुए, द समन्स इन समन का इलीगल और पॉलिटिकल मोटिवेटेड, जो कि
राजनीतिक प्रेरित और मतलब गैर कानूनी है, ठीक है ना, अनैतिक रूप से दिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते। ही हैड alleged that the summon were aimed to prevent him for campaigning in election, full stop. He had alleged, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने तथाकथित रूप से कि the summon were aimed, इन जो समन है इनका जो aimed है, जो इनका जो लक्ष्य है, ठीक है, aimed at preventing का मतलब रोकना, him यानी उनको, from यानी से, doing यानी कैंपेनिंग इन द इलेक्शन, यानी कैंपेन करने में, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने में, इलेक्शन में चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए उनको ये जारी किया गया। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, ही प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देर कंजक्शन, द समन्स वर्ब, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, एट प्रिवेंटिंग यानी उनको रोकना, हिम फ्रॉम कैंपेनिंग यानी उनको कैंपेन यानी चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है ना, ये यहाँ पे सब्जेक्ट काम है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, देर कंजक्शन लगा रहा, द समन्स यहाँ पे नया सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एड प्रीपोजिशन लगा के, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग, ये एक फ्रेज होता है, मतलब प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। बी के बाद हमेशा तीन चीजें लगती, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। ठीक है ना, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।